हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिशनल नॉलेज, उसकी इंपॉर्टेंस और नीड के बारे में। सबसे पहले बात करें ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होता है। ट्रेडिशनल नॉलेज हमारे पास ऐसा नॉलेज होता है जो हमारी इथनिक जो कम्युनिटी है, इथनिक ग्रुप है, उनके पास जो नॉलेज होता है उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज। हमारे जो कंट्री है इंडिया, वो वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक है। हमारी कंट्री के पास जो है 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स हैं, जिसमें जो है 91,000 जो है एनिमल की स्पीसीज है और 45,000 जो है प्लांट की स्पीसीज है। हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिया के पास नॉलेज है क्रॉप डाइवर्सिटी के बारे में। अलग अलग तरह के क्रॉप्स को हम जो है वो ग्रो करते हैं। ड्यू टू इट्स यूनिक बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल बॉन्टी, इंडिया इज रिच इन ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ देयर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी जो है वो बायोडाइवर्सिटी है, यूनिक तरह की बायोडाइवर्सिटी, इस कारण जो है हम जो है बहुत ज़्यादा रिच हैं अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में से। ट्रेडिशनल नॉलेज को जो है वो बैकबोन बोला जाता है कल्चरल हेरिटेज की। इंडिजिनियस कम्युनिटी आर रिसेप्टरी ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। जो इंडिजिनियस कम्युनिटी है वो कंजर्व करती हैं और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करती हैं। जो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, ट्रेडिशनल नॉलेज जो इंडिया का है वो बेस है इंडिजिनस पीपल के एक्सपीरियंस पे। किस तरह का उनको एक्सपीरियंस है और वो किस तरह से उसको यूज़ करें, एक्सपीरियंस प्रैक्टिस के बेसिस पे जो है ट्रेडिशनल नॉलेज है इंडिया में। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है इंडिया का वो ट्रांसमिट हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन ओरली, ठीक है, और उसका कोई भी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, रिटन फॉर्म में नहीं है। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि जब जनरेशन टू जनरेशन वो पास हो रहा है, उसी टाइम पे जो बहुत सारी हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ का ट्रेडिशनल नॉलेज लेके उससे जो है वो हर्बल ड्रग्स, मेडिसिन, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो टेक्सटाइल अलग अलग तरह पे उसको यूज़ करें, लेकिन वो इनको जो है वो बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन की कमी है। वो नॉलेज जो है वो ओरल फॉर्म में, ड्यू टू लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज और इम्प्रॉपर एंड नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो लीड टू बायोप्रेसी। उससे जो है बायोप्रेसी हो रही है। बायोप्रेसी का जो रीज़न है वो हमारी कंट्री में और अदर कंट्रीज़ में भी देखने को मिलता है। बायोप्रेसी से बचने के लिए जो काउंसिल है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू डॉक्यूमेंट ट्रेडिशनल नॉलेज इन टीकेडीएल। टीकेडीएल होता है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, जिसके बारे में पहले वीडियो बना चुकी हूँ। जो भी नॉलेज है हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेज, गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसको डिजिटल लाइब्रेरी में जो है वो कलेक्ट करके रखा है, ताकि उसको जो है सेव करके रखा जाए और उससे जो भी बेनिफिट्स हैं वो यूज़ किए जा सकें। अब सेकंड आ जाता है इंपॉर्टेंस कि हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेज की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही हैं जिससे न्यू प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं कमर्शियल इंपॉर्टेंस के। जैसे जैसे हमारे पास जो है फूड स्कार्सिटी होती जा रही है, फूड की जो है वो कमी होती जा रही है, पॉपुलेशन राइज हो रही है, तो उस टाइम पे ट्रेडिशनल नॉलेज होगा। हमें पता होगा कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं, यानी कि जिनको हम डोमेस्टिक प्लांट्स बोलते हैं, उनके अलावा भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिनको हम ग्रो कर सकें। तो वो सब नॉलेज कहाँ से आता है? ट्रेडिशनल नॉलेज से। इसके अलावा वो हमारे ह्यूमन हेल्थ को भी जो है वो इम्प्रूव करते हैं। बहुत सारी जो पीपल्स हैं वो डायरेक्टली जो हमारा हर्बल ड्रग्स हैं उनके ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। तो हेल्थ केयर की बात करते हैं तो हमारे पास जो है ट्रेडिशनल नॉलेज से बहुत सारे फाइटोकेमिकल वेस्ट, मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स जो है बनाए जाते हैं। इंडिया में जो है आयुर्वेदिक और यूनानी सिस्टम में मेडिसिन का डिपेंड ऑन अ बायोडाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज। डेवलपिंग कंट्रीज में ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है वो ओनली वे फॉर अफोर्डेबल ट्रीटमेंट, उन्हीं से जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन को डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कि जो भी हमारे पास सम टोटल है नॉलेज का और प्रैक्टिसेस जो कि हमारे ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ ने किया है, वो एप्लीकेबल है या नहीं है। जो डायग्नोसिस वो यूज़ करते हैं, किस तरह से प्रिवेंशन करते हैं किसी डिजीज़ की, एलिमिनेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल इम्बैलेंस एंड रिलाइंग एक्सक्लूसिवली ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जिस तरह से उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है जिस तरह की उनकी, वो हैंड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वेदर वर्बली और इन रिटर्न, उसको उन्होंने बोला ट्रेडिशनल मेडिसिन। ऐसी मेडिसिन जिसको उन्होंने प्रैक्टिस की है, ऑब्जर्वेशन की है उसकी, ठीक है, उसको वो जनरेशन टू जनरेशन पास करे वर्बली या रिटर्न फॉर्म में, उसको उन्होंने बोल दिया ट्रेडिशनल मेडिसिन। अब जो हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रही है ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज पे, क्योंकि जो प्रोडक्ट ड्राइव होते हैं मेडिसिनल से वो इकोलॉजिकल
नॉलेज से, मेडिसिनल इकोलॉजिकल नॉलेज से जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं और उनके मिनिमम साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कम साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए लोग जो है वो इन मेडिसिन को, हर्बल मेडिसिन को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा समझते हैं। नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चर। तो हमारे पास जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं वो इम्प्रूव करती हैं, नर्चर करती हैं डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फोना थ्रू देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड एग्रीकल्चरल टेक्निक्स। हमारे पास जो है कंटिन्यूसली डेवलपमेंट हो रही है प्लांट वेराइटीज़ की, पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हो रही हैं, नए ब्रीडिंग मेथड बनाए जा रहे हैं, सिलेक्शन मेथड बनाए जा रहे हैं, वो सब में जो है वो ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस हैं या एग्रीकल्चर टेक्निक्स हैं लोकल कम्युनिटी की, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। Third one is build biodiversity. Through cultural belief and traditional practices, local community have conserved wild area, include natural ecosystem. अब ये सबको पता है कि जो हमारे पास इथनिक ग्रुप्स होते हैं, ट्राइबल पीपल होते हैं, वो नेचर के प्रति जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो जो ट्राइबल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो नेचुरल सिस्टम में रहें और हमारी लोकल कम्युनिटी को बचा सकें, कंजर्व करते हैं हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को। जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं उन्होंने अलग अलग तरह के टैबोस टोटम बनाए, जैसे बिलीव्स होते हैं कि इस पेड़ की पूजा करनी है, इस एनिमल को हार्म नहीं करना है, अलग अलग प्लेसेस के माउंटेन की पूजा की जाती है, रिवर्स की पूजा की जाती है, अलग अलग तरह से जो है उनके बिलीव्स होते हैं, जिससे वो जो है हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस रख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, की क्या ज़रूरत है हमें प्रोटेक्ट करने की ट्रेडिशनल नॉलेज को। तो हमारे पास जो है वो ट्रेडिशनल नॉलेज वो थ्रेट में है, वो डेंजर में है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंक्रीज हो गया डिमांड ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। जैसे जैसे किसी प्लांट की डिमांड बढ़ जाएगी कि हाँ इसकी कमर्शियल जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी कटिंग कर देंगे सीधा से, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी स्पीसीज जो है वो गुम हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेडिशनल नॉलेज जनरेटर एंड देयर रिसोर्स ड्यू टू बिजनेस ऑफ ट्रेड, बायो ट्रेड। अब हमारे पास ऐसा है कि जो हमारे किसी पूर्वज हैं जिनको कोई नॉलेज है, ठीक है, उनसे कोई जो नेक्स्ट जनरेशन है वो नॉलेज नहीं लेना चाहती, वो उनके नॉलेज को जो है वो बेकार समझते हैं। कोई भी आर्ट ले ले, कला ले ले, ठीक है, जैसे हमारे पास अलग अलग तरह की, हमारे जो इंडिया है वो रिच है बायोडाइवर्सिटी में, इसके अलावा आर्ट और कल्चर भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास अलग अलग तरह की कलाएं होती हैं, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं हो रही हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया बायो ट्रेड। जो टर्म है बायो ट्रेड वो रेफर होती है मूवमेंट ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज बिटवीन कंट्रीज, कंपनीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल फॉर एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉफिट। बायो ट्रेड होता है मतलब कि जो हम किसी बायोलॉजिकल रिसोर्स को मूव कर रहे हैं कंट्रीज, कंपनीज, इंस्टीट्यूशन या फिर किसी इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। मेजर थ्रेड जो बायोडाइवर्सिटी और एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज में है वो है बायो प्रोस्पेक्टिंग एंड बायोपिरेसी। इसके बारे में बात करते हैं। बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? बायो प्रोस्पेक्टिंग होता है जो हम किसी चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्स को फॉर कमर्शियल वैल्यू, उसको जो है वो सेल कर रहे हैं जिसकी बहुत ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू है बायोलॉजिकल रिसोर्स को। हम कंटिन्यूसली, जैसे हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट होते हैं, फंगी होते हैं, उनमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, हम उनको जो है वो यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लांट, फंगी, अलग अलग इन्वायरमेंट में ग्रो होते हैं, कुछ रेन फॉरेस्ट में होते हैं, कुछ डेजर्ट में होते हैं, हॉट स्प्रिंग में होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं, वो अलग अलग इन्वायरमेंट में भी मिल जाते हैं। हम उनको जो है उनसे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं और नए कंपाउंड बनाते हैं। अब जो हमें ट्राइबल पीपल्स जो इस बारे में नॉलेज देंगे कि हाँ ये बैक्टीरिया है, ये फंगी यहाँ पे पाई जाती है, अब इससे तो हम जो है जो हर्ब या जो भी मेडिसिन उससे बना रहे हैं तो हम उनको बेनिफिट नहीं देंगे, उसको बोलते हैं बायोपिरेसी। बायो प्रोस्पेक्टिंग से ही बायोपिरेसी है। बायो प्रोस्पेक्टिंग में क्या हो गया, हम किसी चीज़ को सेल कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं बायोलॉजिकल रिसोर्स को। और बायोपिरेसी में क्या होगा कि जिसने हमें ये नॉलेज दिया है उनको बिना कुछ शेयर किए, मैंने कल की वीडियो में जो है बताया था कानी ट्राइब के बारे में, तो कानी ट्राइब में क्या होता है, उन्होंने जो है वो आरोग्य पच्चा को आइडेंटिफाई किया, ट्राइबल ने जो है उनको बताया, उसके यूजेस बताए, और उसके बाद जो है वो ट्राइब को भी बेनिफिट हुआ और हमारे जो साइंटिस्ट थे उनको भी बेनिफिट हुआ। तो ये होता है बायोपिरेसी। लेकिन बायो प्रोस्पेक्टिंग से यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो ये है कि अगर हम कंटिन्यूसली किसी भी चीज़ को यानी किसी भी प्लांट या फंगी को यूज़ करते रहेंगे तो वो हमारे पास जो है डेंजर के साइन पे आ जाते हैं, ठीक है, और वो थ्रेटन स्पीसीज बन जाते हैं। आगे आता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। इसमें बोला जाता है कि जो भी हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेज है, हमारे पास हर कंट्री के पास किसी एक प्लांट का पेटेंट होता है, ठीक है। अगर ट्रेडिशनल नॉलेज को, जैसे बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज आई थी इंडिया में, अलग अलग कंट्रीज में, वहाँ से जो है वो कुछ प्लांट्स को लेके अपनी कंट्री में चले गए और उन्होंने बाद में जो है स्टडी वगैरह की और उनका पैटेंट ले लिया।
अब अगर हम नीम की बात करते हैं, नीम का पैटर्न इंडिया के पास है, ठीक है। अगर अभी इंडिया जो है कोई भी चीज़ नीम से रिलेटेड या फिर अदर कंट्री भी नीम से रिलेटेड कोई भी चीज़ बनाती है, तो इंडिया को जो है वो बेनिफिट शेयर करेंगी कुछ ना कुछ। लेकिन हमारे पास होता क्या है कि बायोपिरेसी में ट्रेडिशनल नॉलेज को जो है अलग अलग लोगों ने कलेक्ट कर लिया, कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो इसको बोले कि वो उनका है। इस वजह से बहुत सारी कंट्रियां जो है वो कंसर्न, मतलब बहुत ज़्यादा फाइट वगैरह होती है, टाइम वेस्ट होता है, वो बोलते हैं कि ये पैटर्न हमें चाहिए, पैसे बर्बाद होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। तो जिनका पैटर्न है उन्हीं को मिलना चाहिए, ठीक है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास भी कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है तो उसको आप जरूर शेयर कीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि वो नॉलेज आप किसके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।